क्रिकेट है, इसको आप कहाँ देख रहे हैं? हम लोग बिल्कुल पेशेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे। पहले तो हम जिसको लेके आते हैं उसको अपॉर्चुनिटी दें, डजंट मैटर कोई भी है। अच्छा रमज़ान भाई, आपका कोचिंग का माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है। आप चाइना के भी हेड कोच रहे हैं, डेवलपमेंट में भी आपने काम किया। चाइना का नाम क्रिकेट में तो नया है, लेकिन खैर आप नेशनल टीम के भी कोच रहे हैं। चाइना से पहले आप स्कॉटलैंड की भी कोचिंग कर चुके हैं टीम की। उससे पहले जो अफ़गानिस्तान की मैं बात करूंगा, जब आप और इंज़माम भाई अफ़गानिस्तान के कोच आप बने, तो उसके बाद हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की टीम के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो बेसिकली वो अफ़गानिस्तान को एज ए कोच साइन करने का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, वहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बताएं, और जो प्लेयर्स हैं, जो वहाँ के खिलाड़ी हैं जिन पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस ज़रा हमारे साथ शेयर करें। देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और जो ज़्यादा खुशी उनको देख के ये होती थी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज। ये ज्वाइन करने से पहले थिंकिंग क्या थी आपकी, कि आप किस थिंकिंग के साथ अफ़गानिस्तान को ज्वाइन कर रहे थे, आप और इंज़माम भाई? देखिए, जब हम उनको ज्वाइन किया तो थिंकिंग तो यही थी कि ये टीम जो है ना, ये शॉर्ट जो फॉर्मेट है उसकी बहुत ज़बरदस्त टीम थी। ठीक है। क्योंकि उनको, और दूसरा अग्रेसिव भी हैं वो, थोड़ा सा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अग्रेसिव है, और तगड़े भी हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जहाँ से वो उनकी बॉडी काफ़ी पावरफुल है, जैसा उनका रहन सहन है, जिस तरह वो रहते हैं। ड्राई फ्रूट बहुत खाते हैं, ड्राई फ्रूट, कावा काफ़ी चीज़। चीज़ें हैं। लेकिन ये कि जो उनका, अगर आप अफगानिस्तान आप देखें तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, पहाड़ों में रहना और पत्थरों में क्रिकेट खेलनी, और हार्ड लाइफस्टाइल है। ठीक है। और खाने भी इस तरह, जिस तरह वो, तो ये वो सारी चीज़ें थी कि जो लग था कि ये फॉर्मेट और ये लोग तगड़े हैं। जब आप कोई प्लान देते थे, आप और इंज़माम भाई, तो उस पर आप इम्प्लीमेंट करवाने का आपका क्या तरीकाकार होता था? कि यार देखिए, आप वो अफ़गानिस्तान के लड़कों से जिनको, मतलब आपने पहले बताया कि ड्राई फ्रूट और ये, और सिर्फ छक्के चौकों के लिए तो वो पॉपुलर थे, तो कोई, अगर आप कोचेस थे, आप ज़ाहिर है आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप उनको कोई प्लान देते थे, तो उसको इम्प्लीमेंट आप लोग कैसे करवाते थे? कैसे वो उस वक्त कप्तान गालिबन मेरा ख्याल है शायद असगर थे। जी। तो असगर अफगान, जी असगर अफगान उस वक्त थे। राशिद खान भी मेरा ख्याल उस वक्त था। राशिद खान अंडर 19 खेल के हमें ज्वाइन किया था उस साल। अच्छा, उस साल उसने राशिद ने अंडर 19 में बड़ा ज़बरदस्त इसने परफॉर्म किया। ठीक है। तो उसके बाद इसने हमें ज्वाइन किया था एज ए यंगस्टर, क्योंकि हम जब वो टीम बनाते थे तो ऑब्वियसली हम इनके यंगस्टर्स को भी बुलाते थे, देखते थे। ठीक है। तो उसमें हमें ये एक बड़ा, इसका जो एक, आप समझ लें कि इसका जो एक बॉडी लैंग्वेज थी, इसका जो स्टाइल था, इसका जो अग्रेशन थी, और जो इसका कुछ करने का था, ये इसका शुरू से ही है। ठीक है। तो तब भी, हालांकि इसको इतनी नो हो नहीं थी कि कौन सा क्या करना है, इतनी आर्ट, इतनी चीज़ें नहीं सीखी थी, लेकिन नेचुरल तब भी ये शार्प ब्रेक होता था, और ये नेचुरल चीज़ थी इसके पास। क्योंकि तब भी जब ये 2016 के वर्ल्ड कप में खेला है, तब भी इसकी लगता था कि इसको, जब हम इसको ओवर देते थे, ये बॉलिंग के लिए आता था, तो लगता था कि अगले बॉलर्स जो बैटर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ही वॉज वेरी गुड राइट फ्रॉम द स्टार्ट। उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि दुनिया ने देखा, लेकिन ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, और ये कि वेरी हार्ड वर्किंग, और जो इसका मेंटली भी बड़ा शार्प था। बात तो ये की जाती है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अफगानिस्तान की टीम को। ठीक है, आप अफगानिस्तान के कोच रहे हैं, आप रहे हैं, इंज़माम भाई रहे हैं। सो क्या ये प्लेयरों के अंदर आपने एज ए कोच पहले टैलेंट देखा था? चंद प्लेयर्स के मैं नाम भी ले देता हूँ। राशिद खान है, फिर ये मुजीब है, फिर जिस तरह ये नबी है, फिर उससे पहले 2-3 अच्छे जो इनके बैटर थे। तो क्रेडिट तो ये भी ले रहा है, इंडिया भी ले रहा है इस चीज़ का, कि हमने इनको IPL में खिला के, पूरी दुनिया की लीज खिला के, वो इम्प्रूवमेंट जो है वो इस वजह से आई है अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं उनके अंदर। सो क्या जब ये लड़के नए नए टीम में आए, तब आपको टैलेंट नज़र आया, और आपकी क्या प्रेडिक्शन थी दैट टाइम कि यार इस लड़के में ये पोटेंशियल, ये टैलेंट है कि आने वाले वक्त में ये एक सुपरस्टार बन सकता है? देखिए, टैलेंट खुद बोलता है। आप जब क्रिकेट खेलते हैं,
मैंने बताया ना कि आपकी एक पूरी क्रिकेट करियर में आपने अपने साथ के बहुत सारे लड़कों को देखा जिनके साथ आप खेलते थे। ठीक है। जैसे इंजमाम की आप मिसाल ले लें कि जो हमारे साथ वो खेलता था वो एक्स्ट्रा टैलेंट था तभी, हम्म। तो नज़र आता था कि ये जो ज़बरदस्त है और ये बड़ी रेस का घोड़ा, बड़ी क्रिकेट खेली, बड़ी क्रिकेट खेले, क्योंकि उसमें वो चीज़ें बिल्ट इन थी। वसीम भाई के जैसे मैंने बताया ठीक हो कि गया। जब पहले दिन नेट पे आए, कहीं से कुछ नहीं सीखा, कुछ फर्स्ट क्लास नहीं खेली, लेकिन वो देखने में नज़र आ गया कि नहीं ये तो कोई डिफरेंट क्लास है, कोई डिफरेंट चीज़ है। तो वो इसी तरह जो जब ये राशिद खान आया खेलने के लिए तो ये बॉल करता था, तो हमारे प्लेयर जो ऑलरेडी 5-5 साल से अफ़गानिस्तान की टीम में खेल चुके थे और अफ़गानिस्तान टीम में उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल था और परफॉर्मेंसेस भी थी उनकी अगेंस्ट अदर कंट्रीज़। ठीक है। वो भी बड़ी मुश्किल से इसको डील करते थे। जैसे ये बॉलिंग करता था इसको मुश्किल से उस हिसाब से खेलते थे, कंफर्टेबल नहीं होते थे। तो तभी नज़र आ गया कि ये एक ऐसा प्लेयर है, ये ऐसा बॉलर है कि अगर इसने जो थोड़ी सी अपनी लाइन लेंथ और इम्प्रूव कर ली, थोड़ी सी इसको कॉन्फिडेंस लेवल इसका हाई हो गया और ये जो एक होता है इंटरनेशनल लेवल जो होता है, इसमें इसने अपने आप को सेटल कर लिया, तो ये बड़ा ज़बरदस्त, इसको नहीं कोई इतनी आसानी से पकड़ सकेगा। ठीक है। सेम अजीब का भी ऐसा ही था और नजीब ज़दरान था उनका एक, वो नजीब ज़दरान था, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त उस वक्त हिट मारता था कि लगता था कि ये बहुत अच्छा खेलता। हशमतुल्ला जो उनका वो उनमें उसमें डिफरेंट टैलेंट था, वो ज़्यादातर विद द ग्राउंड खेलता था। नजीब ये था कि आपने उसको जब आपको ज़रूरत पड़नी ज़्यादा रन के लिए आप भेज दें, वो आपको 2 ओवरों में 20 कर देगा, ठीक है, 25 कर देगा। हशमत को जब आपको लगे कि टीम थोड़ी सी एक विकटें गिर गई, इसको भेज दो, तो ये जाके रन भी करेगा विद द ग्राउंड 5-6-7 के एवरेज से, लेकिन ये अंदर भी रहेगा इसमें। तो ये वो क्वालिटीज़ थी इन प्लेयर्स में जो हमने आइडेंटिफाई की। आप लोग जब कोचिंग कर रहे थे और आपकी कोचिंग के बाद हमने एक इम्प्रूवमेंट हम लोगों को नज़र भी आई कि अफ़गानिस्तान की टीम एक टोटल एक डिफरेंट टीम हमें नज़र आई। रमज़ान भाई, आपने चाइना की कोचिंग भी की है, अभी रिसेंट पास में आप चाइना के हेड कोच थे, तो चाइना एज ए कोच, अगर मैं आपसे कहूँ चाइना क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट, फूड, ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें उसका। देखिए, जब मैंने ये असाइनमेंट ली ना जी, तो मेरे जो क्रिकेट के हल्का बाप के कुछ दोस्त, ठीक है, बहुत दोस्त थे और जो ऑलरेडी वहाँ करके आ चुके थे। जी, जावेद मियाँदाद भी जा चुके हैं वहाँ पे, वो भी जा चुके थे। राशिद खान, राशिद भाई जो से पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर, उन्होंने काफ़ी काम किया है। कुछ बांग्लादेश के कोचेज़ भी वहाँ पर जा चुके हैं। तो मैंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया। ठीक है। तो सब कहते थे वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ तो क्रिकेट का वो सेटअप ही नहीं है, वहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल ऐसे। चाइना जो है ना रैंकिंग में भी बहुत नीचे है, इस तरह। तो मैंने इसको एक चैलेंज लिया कि ये दुनिया में बाकी हर चीज़ में इतने कामयाब है, किसी भी फील्ड में आप ले लें, बिजनेस दुनिया का वहाँ से हो रहा है, टेक्नोलॉजी में देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स जब भी हम जिक्र करते हैं तो हमारा पहला या दूसरा ध्यान हमारा चाइना पे पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो मैंने इस चैलेंज को लिया कि वाई नॉट कि मैं वहाँ पर जाऊँ और मैं देखूँ कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में इतने कामयाब हैं, तो क्रिकेट में कामयाब क्यों नहीं है। यस। तो इसको मैंने एक आई टेक दिस असाइनमेंट एज अ चैलेंज। मैं वहाँ चला गया, बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मुझे नज़र आया कि भाई इस वजह से ये लोग ऊपर नहीं आ रहे। एक तो वहाँ पर ये टॉप प्रायोरिटी नहीं क्रिकेट उनकी, ओके, क्योंकि क्रिकेट को जैसे हमारे यहाँ जब मैं ही छोटा था, मैंने स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना था, तो मैंने उससे पहले अंडर 14 में परफॉर्मेंस दी, तो मुझे कॉलेज से हर चीज़ की ऑफ़र थी कि इसकी फ़ीसें भी माफ़, इसकी किताबें भी माफ़, सारी फैसिलिटीज़, और इसको ये भी है, और मुझे किसी ने सामान भी ऑफ कर दिया। और उसके बाद हमारे एक ख़ास टाइम के बाद डिपार्टमेंट में और पैसों का एक सिलसिला और फ्यूचर नज़र आता है कि कल को कुछ बन गए। तो चाइना में ये नहीं है। चाइना में क्लब क्रिकेट नहीं है, स्कूलों और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में क्रिकेट है। वो जब तक पढ़ते हैं, खेलते हैं, वो खेलते हैं, उसके बाद फिर वो उनको जब 20-22 के बाद वो अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं, वो जॉब पे चले जाते हैं, बेशक कितने भी अच्छे प्लेयर हों। लेकिन ज़्यादा फोकस उनका मेरा ख्याल है कि एथलेटिक्स के वगैरह, बाकी सब चीज़ों में आप देख लें, जो स्पोर्ट्स की बात करूं, इंडिविजुअल्स में वो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। जो देखें, बैडमिंटन हो गया उनका, ये टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, स्विमिंग, स्क्वॉश, ये वो जितने भी इंडिविजुअल ज़्यादा है ना, उनमें बहुत अच्छे। टीम गेम्स में वो, और स्पेशली क्रिकेट में, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी नहीं रही उनकी, इसकी वजह से आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, इसकी वजह से आपको कल को कहीं कोई जॉब ऑफर नहीं होगी, इसकी वजह से। और जब आप खेल कैम्प में भी हैं तो आपको इतने ज़्यादा
वो पैसे ऑफर नहीं होते कि आप उसमें अपना कुछ देख सके कि इससे मैं अपनी लिविंग कर लूँ। ठीक है। तो उसके अलावा लैंग्वेज बैरियर है हम्म, कि मैं था, मेरे साथ ट्रांसलेटर होता था, जो भी मैं कहता था वो आगे कन्वे करता था, फिर वो जो उसको कहते थे वो मेरे तक पहुंचता था। ठीक है। ठीक है ना। तो उसके अलावा वहाँ पर जो लैंग्वेज बैरियर के अलावा कल्चर डिफरेंट है, उनका लाइफस्टाइल हमारे से बहुत डिफरेंट है। ठीक है। 5 से 6 नाश्ता, 11 से 12 लंच, और शाम 5 से 6 जो शाम को आप डिनर कर लेते ओके, हैं। ओके। फिर उनके हमारे यहाँ पे 5 से 6 बजे नॉर्मली टी टाइम होता है। हाँ जी, हेल्थी लाइफस्टाइल, हम्म, उसको देखना। फिट बड़े हैं क्योंकि फिटनेस उनकी यूनी में है, कॉलेज में है। आप एग्ज़ाम नहीं आप क्लियर कर सकते अगर आप फिट नहीं हैं, ठीक वो है। आपका टेस्ट होता है। उसके अलावा इन चीज़ों में 5-5 मंजिला बिल्डिंग तक वो आपको लिफ्ट ऑफर नहीं करते। ओके। 7 मंजिला बिल्डिंग लिफ्ट, तो ये उनका बेशक ओल्ड Very बंदे भी हैं, interesting. आते जाते हैं। ठीक है। और साइकिल पे आप लोगों को देखेंगे, वॉक करते देखेंगे। तो ये चीज़ें उनमें बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन क्रिकेट में बड़े चैलेंजेस थे, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड थी, जैसे आस्ट्रो वाली फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ मैचेस वगैरह खेलते थे। ठीक है। उनसे कम्युनिकेशन के लिए हर वक्त एक बंदे की ज़रूरत पड़ती थी, या फिर आप उसके लिए ऐप डाउनलोड किए हुए थे कि जिस पर ट्रांसलेशन करते थे, कि आप इंग्लिश में लिखते थे, फिर वो समझाते थे, ये अपने एक्शन से समझाते थे। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शौक का ना होना कि आपने 100% काम करना है, क्योंकि उनकी तरफ से इसमें करियर नज़र नहीं आ रहा